तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षिताने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत का चौथा स्कंद 31वां अध्याय और 14 नंबर श्लोक संख्या 431-14। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम् अच्युतेज्य। यथा तरो मूल निषेचनेन तुप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणापहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम् अच्युतेज्य। यथा तरोर्मूलनिषेचन् नृत्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणापहाराच्चेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहनमच्युतेज्य। बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
हरे कृष्णा। तो फिर अनुवाद पे चलते हैं, अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ये श्लोक जो है, ये श्लोक में बताया है, नारद मुनि प्रचेताओं को कह रहे हैं। प्रचेताओं को श्री नारद मुनि का उपदेश। नारद मुनि कह रहे हैं प्रचेताओं को कि जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती है, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्तिमय सेवा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से श्री भगवान के ही अंश रूपी सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। तो देवी देवता की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, देवी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती है, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्तिमय सेवा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से श्री भगवान के ही अंश रूपी सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में भी 15वें अध्याय की शुरुआत में भगवान कहते हैं उद्ध्व मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवेद। तो ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, ये बात बताई है। और यहाँ पे उसके मिलती जुलती है, वृक्ष की जड़ में पानी सींचने से वृक्ष की टहनियां, पत्ते, सभी डालियां, सबको पानी मिल जाता है और वो पुष्ट पुष्ट बना रहता है। ठीक वैसे ही कि भोजन प्रसाद पेट को देने से सभी शरीर के अंग प्राणवान बन जाते हैं और कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार भक्तिमय सेवा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से श्री भगवान के ही अंश रूपी सभी देवता स्वतः प्रकट हो जाते हैं, और भगवान की पूजा करने से श्री भगवान के अंश रूपी सभी देवता, और हम सब भी भगवान के अंश हैं, सभी स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट। आजकल कई बार ये वाक्य को कुछ अलग तरीके से बताया गया कि जन सेवा वो प्रभु सेवा, लेकिन वास्तव में प्रभु सेवा वो जन सेवा है। दिखने के लिए फिलोंथ्रोपिक वे, हम समाज कल्याण के लिए कहेंगे तो जन सेवा वो प्रभु सेवा ठीक है, लेकिन वास्तविक जन सेवा तो तब होती है जब सभी जनों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उबारा जाए। तो जब कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट, जब कृष्ण की संतुष्टि होगी तब सभी अंश संतुष्ट हो जाएंगे। और हम सब जीव भगवान के अंश होने के नाते जन्म से लेकर मृत्यु तक हम असंतुष्ट रहते हैं, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते तब तक हमारी असंतुष्टता बनी रहती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ चलते हैं। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ये प्रभुपाद जी ने हम सबको भगवान का लव लेटर पहुंचाया है, एक सीक्रेट गाइडेंस दे रहा है, सीक्रेट गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि कभी कभी लोग पूछते हैं कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन देवताओं को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन क्यों करता है। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। जब पेट को भोजन आमाशय को भोजन देंगे तो पूरा शरीर संतुष्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम सब भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश होने के नाते जब हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो सभी अंश स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे।
जैसे कि मेरे घर में पानी की टंकी है, मेरे घर में पानी की टंकी है, वो मुझे तब तक पानी दे सकती है कि जब तक टंकी में पानी है। लेकिन अगर मेरे घर की पानी की लाइन सरोवर से जुड़ी है या तालाब से या क्या बोलते हैं गवर्नमेंट लाइन से जुड़ी हुई है या तो फिर नदी से जुड़ी हुई है, तो मुझे हमेशा पानी मिलता रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी देवी देवतागण के पास अगर हम एक देवी देवता की पूजा करते हैं, मान लो तो 33 करोड़ देवी देवता है, तो 33 करोड़ देवी देवता है, तो एक देवी देवता की पूजा करने के बाद आप 32 करोड़ 99,999,000 को आप इग्नोर कर रहे हो। हाँ, और देवी देवता को पायमान भी हो सकते हैं, तो वो उनको आप इग्नोर कर रहे हो। लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा पूजा भक्ति करने से 33 करोड़ देवी देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। देवी देवता की पूजा करने में अगर कोई गलती हो जाए तो देवी देवता को पायमान भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति में कुछ अधूरापन रह जाए और अगर हमारा भाव शुद्ध है तो भगवान वो अधूरापन भी पूरा अपनी तरफ से कर देते हैं। उतना ही नहीं, अगर हमारी भक्ति अधूरी रह जाए और मृत्यु आ जाए तो दूसरे जन्म में हमारी भक्ति वहीं से शुरू होती है। लेकिन देवी देवता के पास जो हमें प्राप्त करना है वो जीरो से प्राप्त करके मिलता है हमेशा, इस जन्म में भी अगले जन्म में भी आपको हमेशा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। देवी देवता का दिया हुआ सभी कुछ दूसरे जन्म में लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन भगवान का दिया, जो भगवान का नाम है, भगवान की सेवा है, पूजा है, भक्ति है, वो आत्मा का अपना धन बन जाता है, वो शाश्वत रहता है आत्मा के साथ। तो इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। वृक्ष की जड़ को सींचने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। श्रीमद् भगवद गीता 15:1 में कहा गया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, यह दृश्य जगत नीचे की ओर विस्तृत है और इसके मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आध्यात्मिक जगत ऊपर है, उसका प्रतिबिंब जलाशय के नीचे वृक्ष उल्टा दिखाई देता है जल प्रतिबिंब के रूप में। तो भौतिक जगत का जो वृक्ष है वो जलाशय के नीचे लिखा हुआ प्रतिबिंब की तरह है। वो जितना बढ़ता है उतना नीचे गहराई में जाता है। वो जितना स्फुरित होता है, जितना बढ़ता है उतना वो और नीचे जाता है, क्योंकि वो प्रतिबिंब है। और उनको क्या करना है, उनको अपने मूल की तरफ गति करनी चाहिए। तो मूल की तरह गति करेंगे तो हम ओरिजिनल वृक्ष के साथ हमारा कांटेक्ट हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिक जगत परिवर्तित प्रतिबिंब की तरह है। इवन हमारे आईने में हम दायां हाथ उठाए तो बायां हाथ दिखता है प्रतिबिंब में, और बायां हाथ उठाए तो दायां हाथ दिखता है प्रतिबिंब में। हाँ, तो इस तरह हमारा ये भौतिक जगत परिवर्तित है। तो इसीलिए हमें भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए कि भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं। हमें अपनी संतुष्टि के लिए करेंगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा। जैसे मिरर को आप मेकअप कर दो मिरर को और फिर उसमें अपना मुंह देखो तो उसका कोई फायदा नहीं है मेकअप। लेकिन हम लोग कोई स्त्री कन्या मेकअप करती है और आईना में देखती है तो आईना स्वतः मेकअप वाला स्वरूप दिखता है। लेकिन आईना को मेकअप करने से हमारे पास मेकअप नहीं होता है। कहने का तात्पर्य जब हम प्रतिबिंब जगत के अंदर हम कितना जाहो जलाली नाम प्रतिष्ठा कमाएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये शब्द नाशवंत है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हमारी भक्ति के करते समय भगवान को क्या चाहिए, भगवान कितने प्रसन्न है, गुरु कितने प्रसन्न है, हम कितने भगवान को प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम का माप उतना है कि भगवत गीता के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार हम कितना जीवन बिताते हैं उसके प्रोपोर्शनेट में हम भगवान को प्रेम करते हैं। कहने का मतलब है
हम भगवान के आदेशों का कितना पालन करते हैं। जैसा कि श्री भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 10:8 में पुष्टि करते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मैं आध्यात्मिक तथा भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के मूल हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का अर्थ है सभी देवताओं की स्वतः सेवा हो जाना। अगर हम वास्तव में भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो 33 करोड़ देवी देवता एक साथ हमारे पर प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई हम एक देवी देवता की पूजा करते हैं, इसका मतलब सभी देवी देवता, बाकी एक छोड़कर बाकी सभी देवी देवता को आप इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो हाँ, कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि सफलता के लिए कर्म तथा ज्ञान में भक्ति के मिश्रण की आवश्यकता है। कर्म तथा ज्ञान में भक्ति के मिश्रण की आवश्यकता है। और कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि भक्ति के अंत तक सफलतापूर्वक पहुंचने हेतु उसमें कर्म तथा ज्ञान के मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किंतु वास्तविकता तो यह है कि यद्यपि कर्म तथा ज्ञान भक्ति के बिना कभी सफल नहीं हो सकता। कर्म और ज्ञान भक्ति के बिना सफल नहीं हो सकता, लेकिन भक्ति बिना कर्म बिना ज्ञान सफल हो सकती है, क्योंकि भक्ति इंडिपेंडेंट है। वास्तव में जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म की भी जरूरत नहीं। अन्याभिलाषिता शून्यम, सभी अभिलाषाओं शून्य करनी है। ज्ञान कर्म अनादिवृतम, ज्ञान और कर्म की जरूरत नहीं है। तो क्या जरूरत है? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। भगवान को अनुकूल हो ऐसी कार्यकलाप। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को हमारा जैसा चरित्र चाहिए ऐसा पॉजिटिव चरित्र अगर हम बनाए, भगवान के अनुकूल हम बने, अपनी मानसिकता अपने कार्यकलाप भगवान के अनुकूल बने, तो वो श्रेष्ठ भक्ति है। शुद्ध भक्तिमय सेवा को कर्म तथा ज्ञान के स्पर्श से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। मिश्र भक्ति नहीं चाहिए। शुद्ध भक्तिमय सेवा को कर्म तथा ज्ञान के स्पर्श से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि भगवान कृष्ण भगवान है इसलिए मैं उनकी भक्ति करता हूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये एक तरह का ज्ञान है कि ये भगवान है, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम हमारा मूल से प्रेम करते हैं, इसलिए हमें अपनी बुद्धि और अपने कर्म को बाजू में रखना है। क्यों? क्योंकि ज्ञान भी बुद्धि का प्रागट्य है, और बुद्धि जो है प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है, और कर्म भी 3 गुणों के अंतर्गत है। तो हम ज्ञान और कर्म की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक जगत की संपत्ति है। वास्तव में कई लोग आजकल कहते हैं कि हम देवी देवता के पुजारी भक्त हैं। भक्त कभी देवी देवता के नहीं हो सकते, पुजारी देवी देवता के हो सकते हैं। भक्त तो सिर्फ भगवान के होते हैं। भगवान का भ, भक्त का भ, ये एक साथ जुड़ा हुआ है। हम भगवान विष्णु के, नारायण के, या कृष्ण के, या राम के भक्त हो सकते हैं, लेकिन हम कोई भी देवी देवता के पुजारी हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति तो सिर्फ विष्णु तत्व भगवान कृष्ण की जानी चाहिए। क्योंकि भक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट, भौतिक जगत की संपत्ति नहीं है, भगवान की संपत्ति है।
आधुनिक समाज में अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों, मानवतावादी कार्यों इत्यादि में व्यस्त हैं, किंतु लोग यह नहीं समझते कि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को इन सारे कार्य के केंद्र बिंदु नहीं बनाए जाते, तब तक ये कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकते। ज्यादातर लोग दया धर्म का मूल है, इसलिए लोग फिलंथ्रोपिक कार्य करते हैं, समाज सेवा, मानवतावादी सेवा करते हैं। तो वो कहते हैं कि हम कल्याणकारी सेवा करते हैं। वास्तव में उनकी दया वो क्षणिक रहती है। दया धर्म का मूल्य सही बात है, लेकिन अगर हमें किसी को भोजन खिलाना है तो उसकी जगह हम प्रसाद क्यों ना खिलाएं? अगर हम किसी को किसी गरीबों के लिए अस्पताल खुलवाते हैं तो उनका जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्यों नहीं मिटाते? फिर अस्पतालों की क्या जरूरत रहेगी? कोई व्यक्ति को हम प्रसाद मतलब भोजन दिया तो उसके पास कितना घंटा रहेगा? 8 घंटा, 10 घंटा, फिर तो वो निकाल देगा, फिर उसको भूख लगेगी, या जिंदगी भर हम उसको खाना थोड़ी खिलाएंगे। लेकिन अगर हम उसको भगवान कृष्ण की भक्ति में जोड़ दे, कृष्ण की भक्ति में जोड़ दे, भगवान का प्रसाद खिलाते रहे मंदिर के जरिए और भगवान की भक्ति की सेवा में जोड़ दे, तो उसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि टल जाएगा। तो ये वास्तविक मानवतावादी है, ये वास्तविक दिव्य सेवा है। ये सेवा को कह सकते हैं जन सेवा, प्रभु सेवा, क्योंकि हम सभी जीवों का अंदर बैठे हुए आत्मा और परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। हम शरीरों की सेवा नहीं करते। फिलंथ्रोपिक जो मानवतावादी समाजवादी लोग क्या करते हैं? शरीरों की सेवा करते हैं, उसकी मन की सेवा करते हैं, उनकी बुद्धि की सेवा करते हैं। लेकिन भक्तगण क्या करता है? उनकी आत्मा की सेवा करते हैं। आत्मा की सेवा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सेवा उसको शाश्वत जगत में लेकर जाती है। भगवान शाश्वत है, सभी आत्माएं शाश्वत है। जब हम शाश्वत सेवा करेंगे तब वो जाकर भगवत प्राप्ति उसको हो सकती है, और तब भगवान की प्रसन्नता भी मिल सकती है। तो दया धर्म का मूल है का मतलब ये है कि जो भौतिकतावादी या मायावादी लोग हैं, उनको शरीर से परे कुछ नहीं दिखता, इसलिए शरीर की सेवा के पीछे भागते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम शरीर की सेवा नहीं करनी है। भगवान के भक्त भी शरीर की सेवा करते हैं, और भगवान के भक्त भी सबको प्रसाद खिलाते हैं, लेकिन वो प्रसाद खिलाते हैं के समय शरीर के साथ आत्मा का भी कल्याण करते हैं। वो खिलाते हैं जो भगवान को ऑफर किया गया है। और फिलंथ्रोपिक लोग लहसुन प्याज और चाय भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, कि जो खाली शरीर का भक्षण होगा, लेकिन आत्मा के लिए कोई भोजन नहीं होगा। तो जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को इन सारे कार्य के केंद्र बिंदु नहीं बनाए जाते, तब तक ये कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकते। और इसीलिए भगवान अर्जुन के साथ वार्तालाप करते अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये सब मेरे परिवारजन है, मेरे गुरुजन है, भीष्म पितामह है, सबका मैं वध करूंगा तो मैं तो हमेशा के लिए नरक में चला जाऊंगा, कर्म बंधन में फंस जाऊंगा, तो मेरा क्या होगा? तब भगवान क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् मतलब देयरफॉर, इसीलिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय, हर परिस्थिति में। माम अनुस्मर युध्य च, आपको अपना कार्य करना है, कर्म करना है, लेकिन भगवान का स्मरण करते, अनुस्मरण करते हुए करना है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, हाँ, भगवान को अर्पित की गई बुद्धि, भगवान को अर्पित किया गया मन, तो वो भगवत प्राप्ति दिलाएगा और कर्म बंधन में नहीं फंसाएगा। वही बात यहाँ प्रभुपद जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को इन सारे कार्य के केंद्र बिंदु नहीं बनाए जाते, तब तक ये कार्य कभी भी सफल नहीं होते। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा देवता रूपी उनके शरीर के विभिन्न अंगों की पूजा करने में क्या हानि है?
तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, और इसका उत्तर भी इस श्लोक में दिया गया है। बात यह है कि उदर को भोजन करने के लिए इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती है। यदि कोई अपने नेत्रों या कानों को अलग अलग से भोजन खिलाएगा तो उसका परिणाम बुरा आएगा। हम कान में दाल चपाती कान में नहीं डालते, या नाक में या आंख में नहीं डालते, वो तो मुंह में ही डालना है। हाँ, जो चीज जहां करनी है वहीं करनी है। ऐसा नहीं कह सकते कि आंख हमें दिखाई देती है, आंख सभी हमें देखने के लिए पावरफुल, पूरी जगत को दिखाती है, आंख जगत का ज्ञान देती है, तो हम आंख को, आज से आंख को मिठाई खिलाएंगे। आंख को हम मिठाई नहीं खिला सकते, कान को खाना नहीं खिला सकते, नाक को खाना नहीं खिला सकते, हमें मुंह को ही खाना खिलाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हमें भगवान कृष्ण के साथ सभी देवतागण को सेवा करने की आवश्यकता नहीं, हम कृष्ण को ही सेवा करनी है। वास्तव में हम सब प्रकृति हैं, हम सब स्त्री स्वरूपा हैं, भले पुरुष का शरीर पहना है, और भगवान एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो हमें अपने पति की सेवा करनी चाहिए। जो पतिव्रता नारी है वो अपने पति की सेवा करती है, लेकिन वो पतिव्रता नारी अगर बाजू वाले पति की सेवा करे तो उसको उल्टा कहा जाएगा, वेश्या कहा जाएगा, क्योंकि वो बाजू वाले पति की सेवा कर रही है। जो अपने पति की सेवा करती है वो पतिव्रता नारी है, वो आदरणीय पूजनीय है। जो बाजू वाले पति की सेवा करती है वो उल्टा या वेश्या है। ठीक वैसे ही जब हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण की सेवा करेंगे तब हम पतिव्रता नारी हैं। जब हम कृष्ण के साथ देवी देवता की भी सेवा करेंगे तब हम वेश्या और उल्टा है। जब हमारी जिह्वा कृष्ण के नाम का गुणगान करेगी, महिमा करेगी, हरि नाम जप करेगी, तब तक पतिव्रता नारी है। जब हमारी जिह्वा ग्राम्य कथा करेगी तब वो वेश्या है। ठीक वैसे ही हमारी सोच, ठीक वैसे ही हमारी दृष्टि, ठीक वैसे ही हमारा कान के लिए कान का भोजन, श्रवणम, ये सब कृष्ण के पर समर्पित होना चाहिए। हमें कुछ सुनना है, कृष्ण के बारे में सुनना है, हमें कुछ बोलना है, कृष्ण के बारे में बोलना है, हमें कुछ देखना है, कृष्ण का दर्शन करना है, कृष्ण के महिमा को, चरित्र को, भागवत को पढ़ना है, तब हम पतिव्रता नारी कहलाएंगे। नहीं तो हम जो समाज में सम्मानीय नहीं है वैसी हम वेश्या कहलाएंगे। तो पूजा करने में, तो इसका उत्तर हाँ, केवल उदर को भोजन, केवल उदर को भोजन देकर हम समस्त इंद्रियों को तुष्ट कर देते हैं। प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग सेवा करना न तो आवश्यक है न संभव है। निष्कर्ष यह है कि केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा से सब कुछ पूरा हो जाता है, वहां तक कि पितरों का ऋण भी पूरा हो जाता है। जो कृष्ण की सेवा में लगा है उनके लिए कोई पितृ ऋण या समाज का कोई भी ऋण बाकी नहीं रह जाता। माता पिता का ऋण नहीं रहता, परिवारजनों का ऋण नहीं रहता, और कोई पितृगण का या कोई भी देवी देवता का ऋण बाकी नहीं रहता, चुकाना, अलग से चुकाना नहीं पड़ता। हम कृष्ण को चुका रहे हैं, हम कृष्ण को भज रहे हैं, तो कृष्ण के जरिए सबको पहुंच जाता है। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला 22-62 में पुष्टि की गई है, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। यदि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में लगा रहे तो अन्य सारे कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं, स्वतः संपन्न हो जाते हैं। जैसे कि 100 रुपये के अंदर 20 रुपया भी है, 40 रुपया भी है, 50 रुपया भी है, 60 रुपया भी है, 100 रुपया के अंदर सब है। लेकिन 20 रुपये के अंदर 100 रुपया नहीं है, 40 रुपये के अंदर 100 रुपया नहीं है। ये ठीक वैसे ही जब भगवान कृष्ण की हम सेवा करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता की सेवा अपने आप हो जाती है। और जब ये नहीं करते तो फिर हम किसी की, भगवान को भी संतुष्ट नहीं कर सकते और देवी देवता को भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकते। हम बाजारू विनिमय कर सकते अपने टेम्पररी लाभ के लिए, जिसको अल्प बुद्धि कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में इस ग्रुप के अंदर गॉड, डेमी गॉड इनकारनेशन, भगवान, भगवान के अवतार, हाँ,
और देवी देवता, इसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है, उसके ऊपर एक क्लास मैंने लिया था पहले, वो क्लास में ग्रुप में शेयर करूंगा इसके बाद, एक क्लास के बाद। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे श्रीमद् भागवत की सेवा करने का, गुरु की सेवा करने का मौका दिया है। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। समय पूरा हो चुका है इसलिए मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो 1 मिनट में बात कर सकते, 1-2 मिनट। चंद्ररेखा देवी ऑडियो ऑन करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, माता जी। प्रभु जी, जो भौतिकवादी लोग हैं वो लोग ये कहते हैं मतलब अगर हम अपने पितरों की या फिर देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं तो वो लोग रुष्ट हो जाते हैं। वो लोग ऑडियो ऑन कर लीजिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, वो लोग रुष्ट हो जाते हैं। हमें जी प्रभु। हाँ, हमें कृष्ण रुष्ट हो जाए वो देखना है या दुनिया के लोग रुष्ट हो जाए वो देखना है? अभी हम नहीं, देवी देवता जो कुल देवता वगैरह होते हैं उनकी सभी बात देवता करते हैं। और ज्यादा प्रसन्न होते हैं, देवी देवता जी प्रभु और जी, ज्यादा कोई कृष्ण की, बहुत सारे कर्म कांड करते हैं उनके लिए, मतलब क्योंकि मतलब वो भोग लगाना, वो अल्प बलिदान। अल्प बुद्धि वाले हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20 से 24 और 9वें अध्याय के 20 से 24 श्लोक पढ़ लो। हाँ, भगवत गीता में, 7वें चैप्टर के। भगवत गीता का 7वां अध्याय और 20 से 24। जी प्रभु जी। हाँ, 7:20 से 24 और 9वां अध्याय श्लोक संख्या 20 से 24, दोनों का 20 और 20 से 24 पढ़ लो। 7 और 9 अध्याय, उसमें भगवान का स्वयं कथन है, ये बात भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। हरे कृष्णा पंचांग पर जी माता जी। आप पूछो क्या? जी जी माता जी। तो अभी आपने बोले ना मतलब शरीर का सेवा होती है, तो जो अपने घर में कोई बीमार पड़े तो वो देह का सेवा होती है कि उसका आत्मा की सेवा होती है? देखिए, सेवा पूरी करते ये हमारे भक्ति की शुद्धिकरण की ऊपर आधार करता है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। जो व्यक्ति सब में भगवान का दर्शन करता है तो हम सब आत्मा की सेवा कर रहे हैं। कोई पण बीमार पड़े हैं घर के परिवारजन, तो उसकी सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है और हमें करना चाहिए। लेकिन शरीर की सेवा और आत्मा की सेवा की, ये हमारी भक्ति की परिपक्वता के ऊपर आधारित है। कोई व्यक्ति फिलोंथ्रोपिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, तो वो तो शरीर की सेवा करते हैं, शरीर के रिश्तों की सेवा कर रहा है। और कोई व्यक्ति भगवान का भक्त हो चुका है तो भले अपने परिवारजन है लेकिन उसमें भगवान के अंश और भगवान स्वयं बैठे परमात्मा, तो वैसे मुझे उनकी आवश्यकता है, भगवान ने मुझे ये सेवा का मौका दिया है, ऐसा समझकर परिवारजनों की सेवा करता है। तो परिवारजनों की सेवा करना चाहिए, लेकिन हमारा भक्ति का मैच्योरिटी कितना है इसके ऊपर हमारी मानसिकता आधारित है। इसीलिए तो अर्जुन को कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, तुम्हें हर कार्य में मेरा स्मरण करते हुए कार्य करना है। अगर हम भगवान का स्मरण नहीं करते और सेवा करते हैं तो एक फिलोंथ्रोपिक सेवा हो जाएगी। लेकिन अगर हम भगवान को मध्य में रखकर सेवा करेंगे तो ये दिव्य सेवा का अंग बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी भक्ति की परिपक्वता ऊपर आधारित है कि हम वास्तव में परिवारजनों की सेवा कर रहे हैं या भगवान के द्वारा दी गई ये सेवा है, जो हम परिवार के नाते हम भगवान हमारा शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो हमें भगवान बीच में दिखाई देता है तो ये दिव्य सेवा हो जाएगी। अगर हमें ऐसा लगता है कि ये मैं सेवा कर रहा हूँ तो संसार के परिवार की कोई भी व्यक्ति की, तो ये फिलोंथ्रोपिक हो जाएगा।
मैंने जिसके साथ जो बर्ताव किया उसका फल मुझे मिलेगा। मैं किसी को खाना खिलाया तो वो मुझे खाना खिलाएगा, मैं किसी को पानी पिलाया वो मुझे पानी पिलाएगा, मैंने किसी को अभ्यास के लिए फीस दी तो मेरा बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, मैंने कुछ अस्पताल खुलवा दी तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। ये सब भौतिक फायदे हैं। लेकिन मैंने किसी को कृष्ण दिया, दिलवाया, भागवत दिलवाया, कृष्ण दिलवाया, तो कृष्ण मुझे भी मिल जाएगा। तो ये भगवान के भक्त ये दृष्टिकोण से कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सेवा करने का गलत नहीं है, दया धर्म का मूल है, लेकिन सेवा में कृष्ण को मध्य में रखकर करना चाहिए। कृष्ण को जैसे पसंद है कृष्ण का स्मरण करते हुए करना चाहिए। अगर कृष्ण का स्मरण नहीं है तो श्रम ही एव केवलम, तो फिर हम श्रम कर रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन पैदा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो धर्म संकट में पड़ी थी, मेरी मासी सास है तो उनका कोई मतलब ध्यान करने वाले नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ उनका मैं सेवा करूँ। नहीं ऐसा नहीं, सोच रही थी, सेवा इसलिए मैंने कोई भी परिवारजनों की, इवन तो परिवार नहीं, कोई बाहर का भी है तो हम सेवा कर सकते हैं, भक्तों की भी सेवा करनी चाहिए। लेकिन हमें ये देखकर करना चाहिए कि ये भगवान का दिया हुआ मुझे सेवा का माध्यम मिला है, लेकिन इसके अंदर भी भगवान बैठे हैं। हमें उसकी सेवा नहीं करनी है जो पापी है, अधम है। हाँ, जो जिसकी सेवा करके वो जिंदा रहेगा तो और ज्यादा पाप करेगा, तो फिर हमें उसका पाप का फल भी भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं, हमें जो व्यक्ति निसहाय है, हाँ, उनकी सेवा हमें अचूक करनी चाहिए और भगवान को मध्य में रखकर करनी चाहिए। हम हरे कृष्ण हम सेवा करने के समय हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु हरे कृष्ण। जी मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कहते हैं वृंदावन धाम में गायों का सबसे महत्व है, मतलब वो तो भगवान का ही रूप है। तो जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं तो गाय तो वहां पे भी है, हमारे घर के पास भी जैसे आ जाती है 5-6 गाय, वहीं पे ही अब मैं माला जप कर लेती थोड़ा बहुत, और वो प्रसादम जो भी है गायों को खिला देते, तो इतना चलेगा ना? क्योंकि धाम में तो रहने का मौका मिलता ही नहीं है कि धाम में रहने का मौका मिले। आप गायों की सेवा कहीं भी कर सकते हो। गायों की सेवा नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप भगवान को प्रिय है गाय, और गायों की सेवा भगवान स्वयं करते हैं, और गायों की सेवा आप कहीं भी व्रज में भी कर सकते हो, और दुनिया के कोई भी कोने में गाय है तो उसकी सेवा कर सकते हो। ठीक है जी प्रभु कृष्णा। प्रभु जी पंचांग पढ़ना जय गुरुदेव। आवाज आ रही प्रभु जी? जी जी हरे बोलिए। कृष्णा। जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे कि हम बचपन में एक सुभाषित सीखते थे, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। गच्छति। ये एक तरह से मायावादी का बनाया हुआ श्लोक है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सब कुछ भगवान को जाता है, लेकिन वो अविधि पूर्वक जाता है। अल्प बुद्धि वाले लोग, जैसे कि हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं, तो वास्तव में वो भगवान कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन आपको लगता है मैं सरस्वती की उपासना की, सरस्वती माता ने मुझे फल दे दिया, तो मेरा बेटा पास हो गया। लेकिन वो आपकी सरस्वती प्रत्यय की जो श्रद्धा को बढ़ाने का काम भगवान कृष्ण करते हैं। आप गीता का 7वें अध्याय का 20 से 24 और 9वें अध्याय का 20 से 24 श्लोक ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय गुरुदेव। प्रभु जी अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने कहा कि जब हम कृष्ण की पूजा या भक्ति करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता सारे प्रसन्न होते हैं। प्रभु जी ये 33 करोड़ कुछ हमारे भक्त अच्छे भक्त लोग कहते हैं 33 कोटि करोड़ नहीं है, ये क्या, इसमें क्या है प्रभु जी? एक क्वेश्चन आजकल मीडिया ने बनाया है कोटि शब्द करके, भाई ये 33 तरह के नहीं, वास्तव में 33 करोड़ देवी देवता है। हमारे नाक के है, आंख के है, कान के है, मुंह के है, हमारी गुदा के है, हमारे शिश्न के है, हमारी पृथ्वी के है, सूर्य के है, चंद्र के है, तारे हैं, सभी
देवी देवता गण है, मतलब ये 33 करोड़ इसका टोटल मूल्यांकन है शास्त्र के अनुसार। 33 करोड़, ये मीडिया कहती है खाली 33 देवी देवता है, ऐसा मीडिया ने चलाया है। वास्तव में क्योंकि उनके पास पूरी शास्त्रों की जानकारी नहीं है, इसलिए हमें ऑथेंटिक शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। जैसे प्रभु जी बताते 11 रुद्र 3 आदित्य ऐसे 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 कुछ हाँ, वो 33 कैसे भी गिना सकते हैं, लेकिन वास्तव में 33 करोड़ देवी, जैसे कि हमारे नाक में स्मेल सूंघते हैं, तो उसके लिए भी एक देवता है अश्विनी कुमार। ऐसे हमारे पेट के उदर के लिए, हर एक हमारा ऑर्गन के लिए अलग अलग देवता है। ऐसे नहीं चल रहा है सब कुछ। हमें दिखाई देने के लिए सूर्य देवता है, चंद्र देवता हमें शक्ति प्रदान करता है हमारा अन्न के अंदर, अन्न देवता का हम भक्षण करते हैं, अग्नि देवता पर हम पकाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन ये 33 नहीं है, ये लोग जानकारी नहीं है, इसलिए लोग कुछ भी बोलते हैं। शास्त्र के अंदर 33 करोड़ की बात है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, ठीक। धन्यवाद प्रभु। और कुछ?